इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगा दिया। कहा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की थी। जनरल बाजवा ने डबल गेम खेला। ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज को हटाया गया तब क्लियर हो गया कि इन्होंने मुझे हटाने का फैसला कर लिया था। जनरल फैज को हटाया तो उसके बाद इनका गेम चल पड़ा था। हो सकता है मोनिस इलाही को कहा गया हो कि पीटीआई की तरफ जाओ, मगर काफ लीग में दूसरे को कहा गया होगा कि नून लीग में चले जाओ। जो जनरल बाजवा कहते हैं मैं उसका भरोसा कर लेता था। इमरान खान ने कहा कि आईबी से रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रहा है। मैंने एक दिन इनसे कहा कि मुझे क्लियर कर दें, आप इधर हैं या उधर। अगर आप इधर नहीं हैं तो फिर मेरी और हिकमत अमली होगी, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत। इमरान खान अपनी वजारत उस्मा में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफों के पुल बांधते नजर आते थे। कभी दाद देते तो कभी खिराजी तहसीन पेश करते थे। उनकी फहमो फरासत और कायदाना सलाहियतों का दम भरते नहीं थकते थे। एक मौके पर इमरान खान ने कहा कि एक एस्टेब्लिशमेंट ज़िया की थी, एक मुशर्रफ की और एक एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की है। जनरल बाजवा पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। जब दरियाओं का सारा रुख पीटीआई के लिए मोड़ा हुआ था तो वो ठीक थे, जब पीछे हट गए तो बुरे हो गए। अगर बुरे होते तो हमें ये ना कहते कि इमरान खान के साथ जाओ। जनरल बाजवा से मुतालिक पीटीआई क़यादत के मनफी बयानात पर मोनिस इलाही का रद्द अमल। इमरान खान के इत्तेहादी और काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने गुज़िश्ता दिनों टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि जनरल बाजवा ने पीटीआई को सपोर्ट किया, बल्कि जनरल बाजवा ने तो तहरीक आदम इत्तेमाद के वक्त भी उन्हें यानी मोनिस इलाही से कहा कि वो इमरान खान के साथ जाएं। की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील किया और रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने बाजवा साहब को भेज दिया। मोनिस इलाही के बाद परवेज इलाही ने भी कह दिया कि इमरान खान का साथ देने के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा था। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत की मुद्दत अगस्त 2023 तक है। हमारे पास इस तरह का कोई निज़ाम नहीं कि हम कहें और इलेक्शन हो जाए। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ हमलों के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। उनकी सियासत का मकसद अपने इक़्तिदार के लिए रास्ता बनाना है, चाहे इसके लिए मुल्की बुनियादें कमजोर हो जाएं। सिंध सूफियों की सरजमीन है, अफसोस जरदारी माफिया के जुल्म सितम में मुब्तला है। सिंध अपनी अजमत और आज़ादी के लिए दोबारा जालिम के खिलाफ उठेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सिंध की यौम सकाफत पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा आज सिंध की शानदार सकाफत और रिवायात का जश्न मना रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नासिर भट्ट के खिलाफ कत्ल की साजिश से मुतालिक किसी भी किस्म की तहकीकात का आगाज न करने की तस्दीक कर दी। मुस्लिम लीग के तर्जुमान होने के दावेदार तस्नीम हैदर ने लीगी क़यादत पर इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश के इल्जाम आयद किए थे और दावा किया था कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि तमाम शिकायत का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन ना तो कोई गिरफ्तारी की, ना ही किसी से कोई सवाल किया, ना ही तहकीकात शुरू की। स्कॉटलैंड यार्ड के स्पेशलिस्ट ऑपरेशन कमांड यूनिट के मुताबिक पाकिस्तान और केन्या में कत्ल की साजिश से मुतालिक नवंबर में शिकायत मौसूल हुई। एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई, रूस जाना मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकरीर करेगी, नई चीफ की। इसका क्या मतलब था? आप हुक्मरान है 2 रियासतों के और 2 सूबों के, तो चलाए ना उनको। हमारी तो 27 किलोमीटर की हुकूमत है, तो हमें 27 किलोमीटर में जो हम कर सकते हैं हम करके दिखाएंगे। जब टाइम आएगा तो लोग फैसला करेंगे।
एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश क्यों की? विफाकी वज़ीर साद रफीक का इमरान खान से सवाल। कहा, आप दो सूबों की हुकूमत तो चलाकर दिखाएं, एक दूसरे के गिरा बाखाड़ कर मुल्क नहीं चलते। इन्हें किस चीज की जल्दी है? इन्होंने कौन सी आग बुझानी है? इन्होंने तो अभी देखा ही कुछ नहीं, हमने बहुत भुगता है। इनके बकौल नून लीग की हुकूमत तो सिर्फ 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अवाम जिसकी कारकर्दगी देखेंगे उसे वोट देंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि इमरान खान को गलत फहमी है कि अगर इलेक्शन हुए तो उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। नाम लिए बगैर परवेज इलाही पर तनकीद करते हुए बोले, जो वज़ीर आला एक FIR दर्ज नहीं करवा सका वो असेंबली क्या तोड़ेगा? जब इमरान खान ने इलेक्शन करवाने का हमारा मुतालिबा नहीं माना था तो हम कैसे माने? अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो गैर मशरूत तौर पर बैठें। असेंबलियां तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 सूबों में ही इलेक्शन होंगे। उनका बयानिया एक्सपोज हो चुका। अब वो अपने केसेस के बायस खौफजदा हैं, इसलिए इलेक्शन चाहते हैं। सबको मौका मिल चुका, सब बेनकाब भी हो चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में अवामी जलसे से खिताब। कहा, आज मरकज में 13 जमातों की और 2 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। क्या ये लोग अवाम को बता सकते हैं इन्होंने मसाइल हल किए, इंसाफ का निजाम दिया? इमरान खान ने अरकान असेंबली को फौरी हलकों में वापस जाने और इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। फवाद चौधरी कहते हैं, PTI वक्त ज़ाया किए बगैर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात के लिए जाएगी। कौमी असेंबली के इंतखाबात बाद में होंगे। PDM फिर इंतखाबात से भाग रही है। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हुक्मरान तहरीक इंसाफ को शिकस्त। ऑपोजिशन इत्तेहाद की जमातों ने बरतरी हासिल कर ली। 866 में से 813 नशिस्तों के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को 287, जबकि PTI मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 274 नशिस्तें मिली। 234 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। जिला काउंसिल हवेली की 12 में से सिर्फ 1 नशिस्त PTI को मिली। 7 नशिस्तों पर नून लीग और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हवेली के वार्ड्स में पीपल्स पार्टी सबसे आगे। जिला काउंसिल पूंछ में भी ऑपोजिशन जमातें कामयाब। PTI 29 में से सिर्फ 6 नशिस्तें जीत सकी। जिला काउंसिल बाग में PTI और उसकी इत्तेहादी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बरतरी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाउन कमेटी बाग में भी PTI कामयाब। जिला संधोती में PTI ने मैदान मार लिया। सिंधी सकाफत के दिन पर रंगों की बहार। सिंध धरती के वासियों के चेहरों पर खुशी के रंग। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने ही अजरक और सिंधी टोपी जेब तंग करके अपनी मोहब्बत निछावर की। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, जामशोर और खैबर समेत सूबे के शहरों देहातों में तकरीबात का इनेकाद। लोक गीतों की धुनों पर नौजवानों और बच्चों का रक्स। स्कूल्स, कॉलेजेस में बच्चों ने टैबलोज पेश किए। सिंध की सकाफत के हसीन रंग उजागर किए। पन्नू आकिल में अजरक रैली निकालकर सैलाब मुतासिरीन से यकजहती का इजहार किया गया। सिंध के यौम सकाफत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, शेरी रहमान समेत मुख्तलिफ शख्सियात की अहले सिंध को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बाबुल इस्लाम सिंध का सकाफती दिन और पाकिस्तान में विफाक की एक इकाई की खूबसूरती उजागर करने का दिन है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अजरक और टोपी सिंध की सकाफत की खूबसूरती और ताकत है। वज़ीर आला सिंध ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि सिंध की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफतों में शामिल है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि सिंध सकाफत और तहजीब का मरकज है। हमें सिंध की तारीख, सकाफत और तहजीब पर फख्र है। गवर्नर हाउस में भी सिंधी कल्चर डे की तकरीब। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंधी कल्चर डे पर मुबारकबाद। जर्मन काउंसिल भी सिंध के सकाफती रंगों में रंग गए। सिंधी जुबान में कल्चर डे की मुबारकबाद देकर सबको हैरान कर दिया। कौमी अवामी तहरीक के सरबरायाज लतीफ वलीजो ने कहा है कि सिंध ने दुनिया को अमन, रवादारी और मोहब्बत का आलमी पैगाम दिया है। सिंध के लोग जराइम और करप्शन से निजात चाहते हैं। सिंध कल्चर डे पर कराची प्रेस क्लब पर जलसा आम से खिताब। कहा, रवादारी और बर्दाश्त के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। गवर्नर हाउस में भी सिंध की सकाफत के रंग बिखर गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी रक्स करते शुरका में शामिल हो गए।
रावलपिंडी टेस्ट में आर या पार, इंग्लैंड का दलेराना फैसला। दूसरी इनिंग्स 264 रन 7 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 343 रन का हदफ मिला। 2 विकेट्स पर 80 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम आउट। अजहर अली रिटायर्ड हर्ट हो गए। खेल के इख्तिताम पर इमामुल हक 43 और सऊद शकील 24 रन के साथ नॉट आउट थे। मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को कामयाबी के लिए मजीद 263 रन बनाने होंगे, जबकि इंग्लैंड को 8 विकेटें दरकार हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की पिंडी स्टेडियम आमद। साबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच देखा। सैलाब से मुतासरा सिंध के जिला दादू के गांव बखर जमाली में 1 माह के दौरान 34 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हर दूसरे तीसरे दिन गांव में किसी घर से इंतकाल की खबर आ जाती है। आज भी एक 4 साल की बच्ची इंतकाल कर गई। अब भी हर दूसरे घर में एक न एक बीमार शख्स जरूर मौजूद है। अहले इलाका के मुताबिक बुखार, शदीद सरदर्द और सांस उखेड़ देने वाली खांसी के साथ मरीज देखते ही देखते मौत के मुंह में चला जाता है। गांव के लाचार और बेबस अफराद अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए बेहिस इंतजामिया और हुकूमत की नजर करम के मुंतजर। डीजी हेल्थ सिंध का कहना है कि अमवात 1 माह में नहीं बल्कि 3 माह में हुई हैं। मेरे घर में कोई नहीं है कमाने वाला। मैं हूँ सर, चाहता हूँ क्लिनिक पर 200 या 100 मिलते हैं, वो घर में खर्च करता हूँ सर। मैं तो पढ़ना चाहता हूँ लेकिन घर में कोई नहीं है जो घर चला सके। और ये मेरे बहन है, ये बात नहीं कर सकती, इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है कि इसका इलाज करे सर। बेरहम वक्त में मोहब्बत और शफकत करने वाले बाप का साया छीना तो सैलाब ने भी घर से बेघर कर दिया। जाफराबाद की तहसील गंदाखा के नवाही गांव अब्दुल्ला बरोही का रहने वाला 13 साला समीउल्लाह आंखों में तालीम के सुनहरे ख्वाब सजाए कुव्वते गोयाई से महरूम बहन और बेवा माँ का सहारा बना हुआ है। सैलाब ने समीला की आंखों के ख्वाब छीन कर उनके इम्तहानात को और मुश्किल में डाल दिया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोयटा ने सेनेटर आजम स्वाति का 5 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। सेनेटर आजम स्वाति को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सेनेटर आजम स्वाति को 3 रोज कबल इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड पर कोयटा मुंतकिल किया गया था। रहनुमा पीटीआई कासिम खान सूरी का कहना है कि आजम स्वाति क्या कोई गैर मुल्की जासूस है? उन्होंने आखिर किया क्या है? शदीद सर्दी में बुजुर्ग रहनुमा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई काबिल मजम्मत है। इजहार राय पर पाबंदी की इससे बुरी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वादा नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के तहरीर किए गए फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल नाअहल करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। फैसल वादा ने तस्लीम किया कि उनसे गलत बयानी हुई। गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का इतलाक होता है। फैसल वादा मौजूदा असेंबली की मुद्दत तक नाअहल तस्वुर होंगे। आइंदा इंतखाबात लड़ने के लिए अहल होंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने हुकूमती मुआशी टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहा मईशत बदस्तूर बदहाल है, मुल्क के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। कहा गया था कि डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा, महंगाई कम होगी और IMF को सीधा कर देंगे, मगर उल्टा IMF ने अगली किस्त को नए टैक्स से मशरूत कर दिया। इसहाकदार का नाम लिए बगैर सवाल किया कि क्या मिफ्ता इस्माइल की बलि चढ़ाकर सिर्फ वजीर बनना ही मकसूद था? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारिक का कहना है कि जनरल बाजवा के रिटायर होते ही तहरीक इंसाफ वालों ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। इमरान नियाजी जनरल रिटायर्ड बाजवा से गैर आईनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद रोकने का तकाजा करते रहे। जब इनकार हुआ तो इमरान खान झूठे इल्जामात पर उतर आए। हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि इलेक्शन 2023 में या फिर उसके भी 1 साल बाद होगा। कहा ये क्रिकेट नहीं सियासत है, असेंबलियां तहलील करना बच्चों का खेल नहीं। इमरान खान सियासी जमहूरी अखलाकी तौर पर बांझ हैं। जमात इस्लामी और अल खिदमत के प्रोजेक्ट
बनो काबिल के तहत IT कोर्सेज के लिए लड़कियों के टेस्ट का इनेकाद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि दुनिया IT इंडस्ट्री में आगे जा रही है, पाकिस्तान पीछे है। बदकिस्मती ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर का ताल्लुक कराची से है और कराची में कोई IT यूनिवर्सिटी नहीं। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम के सोए में सहाफियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। इमरान असलम कुछ अरसा अदालत के बाद इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 70 बरस थी। शानदार सहाफती करियर के हामिल इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। जियो सुपर और जियो एंटरटेनमेंट भी उनकी रहनुमाई में लॉन्च हुए। वो पाकिस्तान के मुमताज अखबार द न्यूज के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने 60 से जायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और टीवी की जीनत बने। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने कहा है कि कलअदम तंजीम दाइश ने काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आजादाना और अफगान हुकाम के साथ मिलकर इन इत्तलात की तस्दीक कर रहे हैं। खित्ते और अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को दहशतगर्दी का खतरा लाहिक है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए अपने आज़म पर कायम है। वर्ल्ड कप फुटबॉल का राउंड ऑफ 16 जारी। दिफाई चैंपियन फ्रांस और पोलैंड की टीम्स के दरमियान दूसरे हाफ का खेल जारी। मेगा इवेंट का चौथा प्री क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड और सेनेगल के दरमियान रात 12 बजे शुरू होगा। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज अदीब शौकत सिद्दीकी के 100 साल। मुश्ताक अहमद यूसुफी की बेबाक मिजाह निगारी पर बात। 5 किताबों की तकरीब रुनुमाई। सिंधी जुबान व अदब का जायजा लिया गया। नया मीडिया नए तकाजे के उन्मान से मुज़ाकरा हुआ। रेडियो, थिएटर, टीवी और मौसीकी पर भी बात हुई। इफ्तिखार आरिफ ने कुलियात की तकरीब रुनुमाई में अशआर सुनाए। अनवर मकसूद ने 21वीं सदी के पाकिस्तान का खाका खींचा। सिंध के यौम सकाफत पर भंगड़े डाले गए। उर्दू के हक में 14 निकाती करारदाद मंजूर की गई। जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शान और किरण मलिक की एंट्री। किरण मलिक ने कहा कि सेल्फी की ख्वाहिश ने शान शाहिद की हीरोइन बना दिया। शान ने कहा पाकिस्तान में टैलेंट हंट से मुतालिक कोई फोरम मौजूद नहीं। नए लोगों के लिए आगे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जियो टेलीविजन नेटवर्क की टेलीफिल्म रूपोश ने यूट्यूब पर कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुख्तसर वक्त में 100 मिलियन व्यूज हासिल करने वाली पाकिस्तानी टेलीफिल्म बनने के साथ अब भी 190 मिलियन से ज्यादा व्यूज के साथ नुमाया मुकाम पर मौजूद। अली फैजान की हिदायत में बनने वाली टेलीफिल्म 2022 में यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पाकिस्तानी कंटेंट का एजाज भी अपने नाम कर चुकी।